सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव लघु जल संसाधन विभाग श्री रवि मनु भाई परमार जी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, लघु जल संसाधन विभाग के सचिव श्री विनोद सिंह गुंजियाल जी, अपर सचिव लघु जल संसाधन विभाग श्रीमती शैलजा शर्मा जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित लघु जल संसाधन विभाग के सभी पदाधिकारीगण, कर्मीगण और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों के जिलाधिकारीगण, मुख्य अभियंतागण, कार्यपालक अभियंतागण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी सभी बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले लघु जल संसाधन विभाग को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने अनेक अपनी योजनाओं का उद्घाटन का आज कार्यक्रम रखा है और बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास भी करवा रहे हैं। तो अब ये तो बड़ी खुशी की बात है कि जैसा कि आप लोग बता चुके हैं कि लघु जल संसाधन विभाग के माध्यम से 242 योजनाओं का उद्घाटन है और 386 योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है और कुल लागत 715 करोड़ रुपए का है दोनों को मिलाकर के। तो ये खुशी की बात है। और जिन योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है उसमें बताया गया है कि 99 आहर पईन, 85 तालाब, 22 चेक डैम और 36 लिफ्ट सिंचाई की योजनाएं शामिल हैं और इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है, इसलिए इसका आज उद्घाटन करवा रहे हैं। और शिलान्यास के लिए 222 आहर पईन, 113 तालाब, 22 चेक डैम और 29 लिफ्ट सिंचाई की योजनाएं हैं जिसका इन्होंने आज शिलान्यास करवाया है। तो अच्छी बात है कि ये जिसका शिलान्यास करवा रहे हैं, हम तो उम्मीद करते हैं कि इसका भी काम बहुत तेजी से करिए। ये बहुत खुशी की बात है। और देख लीजिए, ये तो बहुत बड़ी बात है कि कितना ज्यादा पहले, अब 2006-07 में जो आपका लघु जल संसाधन विभाग का था, तब बजट का आकार 262 करोड़ रुपया था। अब बढ़ करके कितना हो गया? 1020 करोड़ रुपए आपका पहुंच गया। तब आपको जिम्मेवारी भी दी जा रही है और काम भी। और उसके लिए काम के लिए तो हम लोगों ने सब जगह का सोच करके कि कैसे सिंचाई की सुविधा हो, लोगों का देखभाल हो। और आप जानते ही हैं, कभी वर्षापात होता है, कभी सुखाड़ हो जाता है, बहुत तरह की स्थिति होती है। तो इस सब को देखते हुए तो उसके लिए जरूरी है। और दो हिस्से में है, जल संसाधन और लघु जल संसाधन, ये दोनों हिस्से में दिया हुआ है। और ग्रामीण इलाकों का तो ज्यादातर काम आप ही लोगों का अन्य भागों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों के द्वारा बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। तो इसके लिए जो सब काम शुरू किया गया है और जो हम लोगों ने इसके लिए 2019 में ही जो स्थिति आई, तो उस स्थिति में हम लोगों ने सभी पार्टियों की एक साथ मीटिंग, एमएलए, एमएलसी सबका किया। और मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने तय किया सबकी सहमति से, और 8 घंटा तक सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी थी। और उसके बाद हम लोगों ने तय किया और उसका नामकरण दिया हम लोगों ने जल डैश जीवन डैश हरियाली। इसको भूलिएगा मत, खाली जल जीवन हरियाली बोलते रहते हैं। तो जल के बाद डैश लगा के हम जीवन और उसका डैश हरियाली, यानी जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है। यही किया गया। अब उस समय हालत है, जब जल होगा और हरियाली होगा तभी सब सुरक्षित है। पशु पक्षी सबकी सुरक्षा के लिए जरूरी है कि जल हो और हरियाली हो। तो इसी के लिए इसका जो नामकरण हम लोग किए हैं, उसमें 11 योजनाएं। तो खैर 11वां योजनाएं तो ये है कि हर महीने इसकी मीटिंग करिए और एक एक चीज का करिए कि भाई क्या क्या काम हो रहा। तो हर तरह से जो जितने काम कराए गए हैं कि सब तरह के काम को ठीक ढंग से देखिए
आप लोगों ने पोखर, तालाब, आहर पहिनों को अतिक्रमण मुक्त कराइए कहीं है, और सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर पहिनों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार। और इसके बाद सबको जानते ही हैं कि कुआं और चापाकल के बगल में सोख्ता का निर्माण कराया, यानी पानी कहीं इधर उधर नहीं जाएगा। सोख्ता इसलिए बना दिया है कि वो सब का सब पानी नीचे जाएगा, तो इसीलिए इसके लिए किया गया है सोख्ता वगैरह का। तो सब जगह काम हो रहा है। हम लोग तो घूम घूम करके आप जानते हैं कि कितना ज्यादा जब काम शुरू हुआ तो देखे, और उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि कितने बड़े पैमाने पर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, और जो कार्यक्रम करवाया उसमें जनवरी 19 जनवरी को शायद ना कि 21 नहीं, अरे जो हुआ सब लोगों का जो भारी पूरे बिहार में है, हाँ 20 में, हाँ 19 जनवरी को मानव श्रृंखला हुई। तो कितनी बड़ी संख्या में लोग, 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। आज तक जरा बताइए कहीं रिकॉर्ड है किसी भी देश में, किसी भी राज्य में? तो इतने लोगों के बीच में जो हम लोगों ने घूम घूम करके उसके पहले पूरा प्रचार किया और काम की शुरुआत कराई, तो सोच लीजिए श्रृंखला में कितनी बड़ी संख्या में लोग आए। तो इतना कह करके, हालांकि उसके बाद तो फिर कोरोना का दौर आ गया, तो अलग बात है, लेकिन उस दौर में भी आप लोगों ने काम किया और हम लोगों ने बड़े पैमाने पर, उसके बाद भी जा करके हम लोगों ने हर जगह देखा कि जितना जरूरी चीजें हैं सबका काम हो गया। आप जंगल और पहाड़ी क्षेत्रों में आप सोच लीजिए, जो अभी दिखा रहे थे हमको बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने भी दिखाया कि जंगल में पहाड़ी क्षेत्रों से जल संरक्षण हेतु चेक डैम का निर्माण, ये सब चीज जो करवा रहे हैं हमारे से नहीं, शुरू से करवा रहे हैं। तो इसीलिए वो सब काम भी बहुत अच्छा सब शुरू हुआ है। और नए जल स्रोतों का तो भी तो आप दिखा रहे थे, तो ये सब तो बहुत अच्छा हुआ है। और उसके अलावे तो आप जानते ही हैं कि गंगा जल की आपूर्ति का भी उसी में हम लोगों ने तय किया था 4 जगह, तो 3 जगह तो पक्का हो गया। आप समझ रहे हैं, गया, बोध गया, राजगीर में तो हो गया, और नवादा वाला भी इसी साल पूरा हो जाएगा। तो कितना लोगों को खुशी है। वहां पानी की कमी थी, और कितने लोग आते हैं, टूरिस्ट कितने आते हैं बताइए। तो उसके लिए सब हम लोगों ने कराया था। कितना अच्छा काम आजकल कहीं हुआ है। आज जितना बढ़िया ढंग से बनाया गया है, शुद्ध जल लोगों को मिल रहा है, तो ये सभी काम इसी के चलते हुआ। और उसके बाद तो विष्णुपद मंदिर के पास जो फल्गु नदी पर गया जी रबर डैम का निर्माण कराया गया, तो कितना सब काम एक एक चीज को किया गया है, तो आप सबको मालूम है। और उसके बाद जो है सरकारी भवनों में छत वर्षा जल संचयन संरचना, अब वो बहुत जरूरी है। हालांकि अभी हमने कहा है कि उसके लिए और ज्यादा संख्या बढ़ाइए, निजी लोगों को भी सलाह दी। आजकल देख रहे हैं शहरों में कितना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग सबका बना हुआ, तब बना हुआ तो उन लोगों को सलाह देना चाहिए कि भाई वो सब भी आप लोग भी करिए, सबको सुरक्षा होगी। तो ये सब चीज के लिए कर रहे हैं हम लोग। और बड़े पैमाने पर जो वृक्षारोपण हुआ, जब मान लीजिए कि बिहार और झारखंड अलग हो गया, तब पहले एक साथ था तो कोई देखता नहीं था, और जब अलग हो गया तो क्या देखा गया कि हम लोगों के यहाँ पर क्या था, 9% था, उससे ज्यादा तो था ही नहीं। वृक्षा जितने भी थे, पहाड़ हो कुछ भी हो, सब तरह का सब कुल मिला करके, या दूसरे लोग अपना वृक्षारोपण किए हैं, कुछ भी है, तो इतना कम था। तो हम लोगों ने उसी समय क्या तय किया था, आपको मालूम है कि 12 में ही हम लोग हरियाली मिशन शुरू करके 24 करोड़ का रखे थे, और उसमें 22 करोड़ पौधे लगाए गए। और उसके बाद जब जल जीवन हरियाली अभियान, जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान में, तो हम लोगों ने कर दिया था कि सब जगह कराइए। तो काम जब हो रहा तो उसमें 4 साल में 10 करोड़ 72 लाख पौधे लगाए गए। अब तो और पौधा लगाने के लिए हम लोग कह रहे हैं, तब तो हो गया 15%, और बिहार में ये उम्मीद है कि कम से कम 17% हो सकता है। तब तो पहले कहां दिखता था, पहले वृक्ष दिखता था इतना, अब जितना वृक्षारोपण कराया गया है, अब पटना में कोई को दिखता है। तो हम लोग तो जो कम्मा कराते रहते हैं उस पर ध्यान दीजिए। एक बात तो हम कहेंगे, अब आजकल आ गया सोशल मीडिया ना, तो जब से योजना शुरू हुई क्या कारण था, और उसके बाद क्या क्या शुरू हुआ, कहां कहां क्या बन गया, उसको भी डाल दीजिए सब जगह। और एक एक चीज सबका तस्वीर भी दिखाइए कि कैसा लगता है।
और किस तरह का दृश्य आता है ये दिखाना बहुत जरूरी है। नहीं तो आजकल जानते हैं, ये तो कह ही रहे थे अपने ढंग से, लेकिन बात यही ना हो गया है कि कोई चीज, भाई बिहार का लोकल जो यहाँ का है न्यूज़पेपर, वो तो मान लीजिए कि आपका खबर थोड़ा छाप देता है, लेकिन देश भर में एक चीज छपता है, आप समझ रहे हैं, बिना मतलब का चीज छपता है। जहां कोई काम नहीं होता वही सब चीज छपता है, और यहां जितना काम होता है उसको कोई नहीं छापता। अरे हम लोग तो देखते ना भाई, तो जितना भी बाहर का दिल्ली का सब कुछ है, तो उसमें देखिएगा कि कुछ नहीं, और वहां पर जो हमारे खिलाफ बोलता है हम लोगों के, उसका खूब न्यूज रहता है। तो यही सब ना होते रहता है, काम जो करते हैं उसको तो आता नहीं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि, और आजकल जो ये आ गया है ये सोशल मीडिया, इसके चलते हर आदमी, अब देखिए ना सारे लोग, आप पहले कहां देखते थे, अब हम अपने जितने अफसर हैं सबको देखते हैं, मेरा बतवा सुनना चाहते हैं, आज जितना देर हम कहते रहते हैं कुछ सुनते हैं, लेकिन नीचे देख करके मोबाइल देखते रहते हैं। तो सब तो मोबाइले पर चले गए। अब पहले तो जितना बात समझाते थे कहते थे तो सब लोग समझते थे, अब आजकल तब मोबाइले में जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि हर चीज को मोबाइल में भी डलवा दीजिए, ताकि जो कुछ भी होगा सब लोग होगा। हमारे तो एक्सपर्ट कुछ लोग हैं मोबाइल के, हम इन लोगों को रोज कहते हैं, और कहते हैं कि हम तो पहले बहुत देखते थे, अब जब से आ गया हम नहीं देखते, लेकिन अब इन लोगों को कहते हैं कि भाई सब लोगों के लिए पहुंचा दीजिए, एक एक चीज की जानकारी मिले। तो ये कोई साधारण बात हुआ है? आप बोलिए तो, जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान कितना किस तरह से काम शुरू किया, गरीब राज्य में हम लोगों ने शुरू किया। और आपको मालूम है कि इसके बारे में जब आ गए अमेरिका से और उन्होंने जो सुना, हाँ, तो बिल गेट्स, तो जब सुने आए थे 19 में, आज जब सब बात सुने इतना खुश कि दिल्ली जा करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि साहब बिहार में कितना बढ़िया काम हो रहा। अब बोलिए अमेरिका क्या, ये बोलने लगे कि इतना अच्छा। और यहां पर जो हम लोग कर रहे थे तो उसमें कितने लोग आए थे, बाहर से भी आकर के देखने आए। गांधी मैदान में जो हो रहा था, जो पटना वाला, तो चारों तरफ से लोग देखने आए। और उसके बाद 20 में हमको एक बार मौका मिला इंटरनेशनली कि जरा इसके बारे में बता दीजिए कि क्या क्या हुआ। तो कहना है, हाँ, तो उसमें तो यूनाइटेड नेशन तो किया ही हम लोगों ने, तो सबको मालूम ही है कि हम बताएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये सब बात सोच लीजिए कि कितना ज्यादा। तो अब जो हम देख रहे हैं बराबर जा रहे हैं, तो अब जो हम लोगों ने तय किया था कि इसको तो हम लोग 3 साल में कर देंगे, 4 साल, तो अभी बढ़ा करके हम लोगों ने 200 कर दिया है, 15 तक, ये 25 का। तो हम तो अभी चाहते हैं कि कई जगहों पर, अब जहां पर जो कर रहे हैं तो उसके बगल में लोग गरीब गुरबा तबका पहले से रहा हुआ है, तो उसको तो हटाना। तो हमने कह दिया कि भाई उसको दूसरी जगह पर जमीन के लिए भी 60,000 दीजिए, और वहां पर अपना घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपया दीजिए। तो ये करके हम लोग अलग, ताकि गरीब गुरबा तबके को कोई तकलीफ नहीं और सब जगह ये बन जाए। तो हम तो कई जगह जा जा करके देखते रहे हैं। तो अब आप लोगों ने तो काम, आप लोगों को जिम्मे उसमें भी मिला है, इसके अलावे भी आपका और काम है, खाली जल जीवन हरियाली अभियान की बात नहीं, बल्कि और भी जो आपका काम है। तो आप लोगों को तो एक एक चीज को देखते रहना है, और पूरा मजबूती के साथ हर चीज को, किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस बात के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आप समझ लीजिए, ये आहर पॉइंट नेटवर्क की बात आपकी है, तो ये आहर पॉइंट नेटवर्क आदमी, ये आप समझ लीजिए, ये बिहार के दक्षिणी हिस्से में शुरू हुआ, और उसका कहानी कोई जानता है, 5,000 साल पहले शुरू हुआ। अब आप सोच लीजिए कि उस जमाने में इतना सोचा गया, जो मतलब इधर वाला एरिया था उसमें। अब उसके बाद तो हम लोगों ने सबको कहा कि भाई इसको और जगह जहां संभव है वहां पर कराइए, और बहुत ठीक ढंग से कराइए, ताकि उससे तो कम से कम सुविधा तो हो जाए। हम लोग जितना भी है सबको ठीक रखें। और हम तो बहुत जगह कह ही रहे कि अब ऐसे ही जो है, तो कई जगह पर छोटे छोटे नदियों को जोड़ने का भी कह रहे, तो सब चीज को जोड़िएगा, पानी भी सुरक्षित रहेगा और सब लोगों को मिलेगा। नहीं तो जानते हैं, अब इस बार का बड़ा खराब है, अभी तो हम करने वाले हैं बहुत जल्दी मीटिंग,
और एकदम अलर्ट करना। और बार तो हम करते थे, आप समझ लीजिए, मई में, लेकिन इस बार तो हम अप्रैल में ही हम मीटिंग करेंगे। खतरा लग रहा कि भाई कोई ठिकाना है कि ज्यादा पानी पड़ेगा कि पानी नहीं पड़ेगा, क्या होगा। तो इसलिए इस बार तो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। तो हम लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा और एक एक चीज के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ताकि कुछ भी हो। इसी बार सोचने कहां कहां क्या हालत हो गया, कहां जल गया, क्या हुआ। तो हम लोग तो सबको मदद देने ही जा रहे हैं, एक एक जगह कर, जो भी किसानों को नुकसान हो जाता है। तो आजकल तो तरह तरह का हो गया है ना नुकसान। तो जैसा मौसम है, अब आज से तो फिर गर्मी है, लेकिन अब आगे क्या होगा कि खाली गर्मी रहेगा और वर्षापात ही नहीं होगा। तो आगे तो कोई जानता नहीं है, कि कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ये माने बड़े विशेषज्ञों की बात है कि अलर्ट रहिए, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा सक्षम रहना पड़ेगा। और आप लोगों से कहेंगे कि आज जो आपने जिसका उद्घाटन कराया, जिसका शिलान्यास किया, उसको तो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ आपके डिपार्टमेंट का भी देहाती इलाके में एक एक चीज पर नजर रखिए। और आपके जितने इंजीनियर्स हैं, हम सबको कहेंगे अरे भाई हम भी वहीं न पढ़ैया पड़े हैं, तो जरा सा हम रिक्वेस्ट करते हैं सब इंजीनियर जरा घूम घूम करके, और सब लोगों को हम कहेंगे कि जरा देख लीजिए कि और भी क्या किया जा सकता है। एक बात हम और इंजीनियर को कहेंगे, जानते हैं आप लोगों को पता नहीं है, जो इंजीनियर देहाती इलाके में अच्छा काम करता है, गांव का लोग उसकी तारीफ करता है। हम आज की बात नहीं कर रहे, हम जब एमएलए थे, आज का बात नहीं हम कर रहे, आपको 35 साल और 37 साल पहले की कहानी बता रहे हैं। उसके बाद भी हम देखें, इंजीनियर जो अच्छा काम करता है उसको लोग इतना तारीफ करता है, नेता उता का नहीं। हम तो बचपन का बात बता रहे हैं आपको, यंगर का। अब आजकल तो 17 साल से हम यहां काम कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप जान लीजिए कि जरूरी। तो इसलिए इंजीनियर साहब को कहेंगे, अब मेंटेनेंस का भी तो कम्मा हमारा बतवा मानिएगा ना आप लोग, कि खाली यही करिएगा कि खाली सब चीज का टेंडरे करिएगा, और उसको मेंटेन करना है तो भी भाड़े से कराइएगा, खुद ही कराइए। तो एक एक वही हम कह रहे, तो चल ही रहा। तो ये मेरा सुझाव है। तो इंजीनियर लोग भी सब जुड़े हुए, यहां पर भी कुछ है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी है। तो भाई जरा मेरा बतवा मानिएगा कि नहीं मानिएगा, इधर सोच लीजिए। हम तो इतना इज्जत करते हैं, अब मेरे साथ तो जितना लोग पढ़ा, आज जितना लोग निकल गया, वो सब तो बेचारा कब का रिटायर कर गया, तब तो नया नया न सब है। तो हम सबसे यही कहेंगे कि एक एक बात मानिए। और इधर तो हम बैठाए हैं अलग अलग लोगों को, तो लोगों ने माना है कि नहीं हम मेंटेनेंस वाला काम तब शुरू हो रहा है, लेकिन एकदम तेजी से करिए। हम कब से लोगों को अलर्ट कर दिए। आग्रह है कि हर चीज को देखते रहिए, और भी जो जरूरत है उसके बारे में सोच लीजिए। और इस बार जो खराब स्थिति नहीं हो, इससे खुशी की तो कोई बात ही नहीं एक, लेकिन संभावना है कि इधर उधर कुछ हो सकता है, तो उसके लिए लोगों में काफी अलर्टनेस जरूरी। तो इसके लिए भी जरा सा प्रयास करिएगा और सब देखते रहिए। और हर चीज को जरा, जो चीज बनाते हैं उसको मेंटेन जरूर करिए। नहीं, अगर मेंटेन नहीं करिएगा तो कोई चीज तैयारी कर दीजिएगा तो कोई मतलब है। तो जितना ज्यादा जो ये जो हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान में जो कर दिए हैं, सब कुछ हुआ, तो ये सब कुछ न हो गया है भाई। तो वृक्षारोपण भी किया जा रहा है, फसल चक्र और फसल अवशेष का भी काम चल रहा है। लेकिन अभी तक जान लीजिए, अभी तक मेरा बतवा नहीं सुन रहा, जलाइए रहा है सब पहली बार। तो इसलिए अब इतना से हम बता रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, कौन आदमी आकर के गलत सलत लोगों को सलाह दे रहा है। तो इसलिए वो भी पूरे तौर पर ध्यान देना चाहिए। सब चीज को जरूर देखिए, सबको समझाइए कि गलत बात है। अल्टीमेटली तुम खेत को बर्बाद कर रहे हो। अगर उसको तुम जलाते हो तो अभी तो नहीं पता चल रहा, लेकिन अनेक वर्षों के बाद वो खेत ही बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जरा सा सब जगह पर लोगों को ये भी कहना है, वो सब तो काम किया ही जा रहा है। और आप जानते ही हैं कि सौर ऊर्जा को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। अरे ऊर्जा जो आज है ये कितना दिन तक चलेगा, लेकिन असली नेचुरल है सौर ऊर्जा। तो सूर्य है,
उन्हीं से न होता है जी, सौर ऊर्जा उन्हीं पर है। तो वो तो सब दिन के लिए, जब पृथ्वी नष्ट भी हो जाती है तो वो तो रहते ही न हैं, वही न रहते हैं सब सुरक्षित। तो इसीलिए जब उसी से निकलेगा तो सौर ऊर्जा का हम बहुत बढ़ावा देने जा रहे हैं, कर रहे हैं लोगों को। और आप लोगों को मालूम है कि जहां हम रहते हैं यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, इनको तो बराबर बताना चाहिए सिद्धार्थ जी को। आप जब यहां पर थे तब शुरू करवाए, अब बाद में तो फिर और काम में चले गए। तब यहीं पर एक अने मार्ग में कितना सौर ऊर्जा का उत्पादन, आप सोचिए, जितना एक अने मार्ग में बिजली की जरूरत है, आप समझिए उससे ज्यादा सौर ऊर्जा। तो इसी तरह से बाकी सब जगह अगर होगा तो कितना फायदा होगा। तो जरा सौर ऊर्जा के बारे में भी सबको, खाली यही नहीं कि उस डिपार्टमेंट को ही सिर्फ बोलना, सब लोगों को बढ़ावा देना है। तो चूंकि जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान में ये सब भी काम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को जो हम कहते हैं भाई इंजीनियर साहब लोगों को कि नीचे जाइए और देखिए, तो साथ साथ ही भी ना कहिएगा आप इंजीनियर हैं तो खाली वो डिपार्टमेंट के खाली इंजीनियर हैं, करें इंजीनियर तो पूरे समाज के आप हैं, सबके हैं। तो इसलिए जरा ठीक से लोगों को समझाइएगा। तो यही हम आपसे आग्रह करेंगे, और जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और पूरी मजबूती के साथ एक एक चीज को आगे बढ़ाइएगा। और आज आप लोगों ने मौका दिया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस काम को खूब अच्छा करिएगा, इसका मुझको पूरा आप लोगों पर भरोसा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।